हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इरेगुलर शेप का मान करके चलिए कि ये एक खेत हो सकता है, फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें आप देख रहे हैं जो इसका डायमेंशन दिया हुआ है ये 60 फीट है और ये 40 फीट है और ये 42 फीट है। और ये ना तो एक आयताकार शेप में है और ना ही वर्गाकार शेप में है, ना ही कोई ट्रायंगुलर शेप में है। तो अगर इस खेत का एरिया निकालना हो इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम लोग इस तरह के खेत का जिसका मेजरमेंट इस तरह का दिया हो और शेप इस तरह का दिया हो तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड। और इसमें एक चीज़ है कि दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये जो लाइन है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली खेत में इस तरह का एरिया निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि एक साइड जो है वो आपका स्ट्रेट हो लेकिन दूसरा साइड स्ट्रेट ना हो करके इस तरह से तिरछा हो। अगर ये साइड भी तिरछा होगा तो इसका भी एरिया निकल जाएगा, ये भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए चलिए एक ऐसा हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक साइड हम लोग का स्ट्रेट है और दूसरा साइड तिरछा है, ये स्ट्रेट नहीं है। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो सबसे पहले काम करना है हम लोगों को वो ये करना है कि यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देना है एकदम सीधा, यानी कि इसके पैरेलल में, ये जो लाइन है इसके पैरेलल में यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर देना है जिसको हम लोग मैथमेटिकली परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसमें ऐसा हो गया कि ये 90 डिग्री हो गया हम लोगों का। तो ये जो है वो पूरा जो खेत है वो दो भाग में बट गया। एक भाग जो है वो रेक्टेंगल शेप में आ गया और दूसरा भाग जो है वो ट्रायंगल शेप में आ गया। तो अभी देखिए ये टोटल जो लेंथ था, टोटल लेंथ नीचे का वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 फीट दिया हुआ है इन द फिगर, यहाँ पर दिया हुआ है। तो 60 फीट में से ये देखिए ऊपर 42 फीट है। तो अगर हम लोग यहाँ तक 42 फीट माइनस कर देंगे, 60 माइनस 42, तो 60 माइनस 42 आपका कितना होता है, 18 होता है, राइट। तो ये जो पार्ट है वो 18 फीट हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो 18 फीट हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि एक अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री ही होएगा। और ये 45 फीट है तो आपका ये साइड भी 45 फीट ही होगा, ये होना ही है। तो देखिए देयर आर टू फिगर्स ऑब्टेन्ड, एक को मैं नाम दे दे रहा हूँ फिगर नंबर 1 और दूसरा का नाम दे दे रहा हूँ फिगर नंबर 2। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ फिगर नंबर 1 निकालते हैं, एरिया ऑफ फिगर 1। तो फिगर 1 का एरिया निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है, इसका जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप में है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर दिया। तो लेंथ इसका देखिए, लेंथ जो है वो 60 फीट जो है वो टोटल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन हम लोग को यहाँ से यहीं तक चाहिए जो कि 42 फीट है। तो लेंथ आपका 42 हो गया और इसका जो ब्रेथ है वो 45 हो गया। आप लेंथ और ब्रेथ कुछ भी मान सकते हैं, लेंथ को 45 और ब्रेथ को 42 ले सकते हैं, दैट इज़ ऑन यू। लेकिन हम लोग को एरिया निकालना है तो एरिया में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42 को अगर हम लोग 45 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आता है 1890। तो इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 1890 स्क्वायर फीट, यानी कि फिगर 1 का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया, 1890 स्क्वायर फीट आया। अभी हम लोग फिगर 2 का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2। तो फिगर 2 देखिए, फिगर 2 जो है वो ट्रायंगल शेप में है, तो हम लोग को क्या करना है, आधा कर देना है और इसमें भी हम लोग 18 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका जो बेस है वो 18 है और जो इसका हाइट है, इसका हाइट वो 45 फीट ही होगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है। तो 18 इंटू 45 हो गया ये। तो इसको रिड्यूस करेंगे नंबर को, तो 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, और 45 को 9 से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं कैलकुलेटर में।
45 को 9 से मल्टीप्लाई करके 405 आ रहा है। तो इसके जगह पे हम लोग 405 स्क्वायर फीट लिख देंगे, 405 स्क्वायर फीट। तो ये क्या हो गया, हम लोग का दोनों शेप का एरिया निकल गया। सो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, टोटल एरिया ऑफ द फील्ड हो जाएगा 5LD। एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, ठीक है ना। तो फिगर 1 का एरिया कितना था 1890 एंड फिगर 2 का एरिया कितना आया है 405। और अभी अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे 1890 एंड 405, तो देख लेते हैं 1890 में हम लोग ऐड कर देते हैं 405 को, तो आता है 2295। तो इसका जो आंसर हो गया वो 2295 स्क्वायर फीट हो गया, 2295 स्क्वायर फीट इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के खेत का जो इरेगुलर शेप में है एरिया आराम से इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट और इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप कि द वीडियो विल हेल्प यू, और कोई भी इससे जो है इस तरह के खेत का एरिया आराम से निकाल सकता है।